जो खप्पर जिस पे आग जल रहा होता है और हवन होता है, वो जो बर्तन होता है हवन का, उसको वो पूरा ग्रुप होता है, खास तौर पे वो लोग जो व्रत रहते हैं, वो उस पे इंक्लूड होते हैं और कुछ बाकी गाँव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं उस पे। वो सारे इकट्ठे होंगे साथ में, उस खप्पर को उठाएँगे और सबसे पहले वो जाते हैं सारे के सारे देव स्थान पर। और वो खप्पर भी ऐसा नहीं है कि सब कोई उठा सकता है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने छू के देखा है। वो बिल्कुल जलते हुए कोयले जो होते हैं ना, उतना गर्म होता है वो। और उसको उठाएगा सिर्फ वो जो पूरे ग्रुप में जिसको जिसके भी ऊपर देवता जो प्रसन्न होंगे ना, वो आएंगे उसके शरीर पे और वो उठाएंगे। हर हर महादेव। आप सभी को स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी छत्तीसगढ़ से। और ये कहानी हमें भेजी है छत्तीसगढ़ के ही एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है रोहित। और रोहित ने इस कहानी में बताया है कि किस प्रकार से एक बेंगा बेंगा मतलब कि जो वहां के आदिवासियों के ग्राम देवताओं के वन देवताओं के जो पुजारी होते हैं, मुख्य पुजारी, उनको बेंगा कहा जाता है। तो रोहित बताते हैं कि किस प्रकार से एक बेंगा जिनके ऊपर खुद देवता की कृपा थी और उनके ऊपर देवता सवारी लेके आते भी थे, वो बेंगा इन चक्करों में फंस के कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कैसे उनकी डेथ हो जाती है। तो दोस्तों, रोहित बताते हैं कि कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो नवरात्रि का त्योहार आता है, आप और हम सभी लोग अपने गांवों में, शहरों में नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। और सबके यहाँ पे अलग अलग प्रकार से होता है। कोई जौ की बुआई करता है घर में। तो रोहित बताते हैं कि जो आदिवासी समुदाय है, वहां पे जो बेंगा होते हैं, तो बेंगा के घर में जौ को बोया जाता है। जौ को बोया जाता है, कलश स्थापित किया जाता है और एक खप्पर रखा जाता है जिसमें कि डेली जो है हवन यज्ञ वगैरह होता है। और ये प्रक्रिया हमेशा से परंपरा चली आ रही है। तो रोहित बताते हैं कि ये जो घटना घटित हुई, उस समय रोहित की उम्र जो थी लगभग 13 या 14 साल की रही होगी। तो आप सभी जानते हैं कि इतनी छोटी उम्र भी नहीं थी कि उन्हें कुछ भ्रम हुआ हो। ये ऐसी उम्र होती है कि बच्चे कुछ समझदार होने लगते हैं और कुछ चीजों को समझने लगते हैं। आपके यहाँ पर भी बच्चे होंगे और वो भी इस प्रकार की चीजों को समझते होंगे। या फिर आपको भी याद होगा कि आप जब बच्चे थे 13 या 14 साल के, तो आप लोगों को भी काफी कुछ याद होगा जो आपने देखा होगा उस समय। तो रोहित बताते हैं कि ये विधि होती है जो बेंगा होते हैं उनके यहाँ पे, और जो भी गांव के लोग होते हैं सब उन्हीं के यहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। 9 दिन तक यह प्रक्रिया सतत चलती है। साथ ही रोहित ने यह भी बताया कि एक प्रक्रिया और होती है कि जब जौ बोया जाता है पहले दिन, तो दूसरे या तीसरे दिन, चौथे दिन तक उसमें से फसल उगने लगती है। कुछ मतलब कि पौधे उगने लगते हैं। तो जिस दिन वो पौधे उगने लगते हैं, उस दिन जो खप्पर होता है हवन वाला, उसको उठाया जाता है। और रोहित बताते हैं कि भैया वो खप्पर हर कोई नहीं उठा सकता, मतलब कि बेंगा के अलावा उसको कोई छू भी नहीं सकता। अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छुआछूत वाली बात हो या फिर कोई प्रथा हो, ऐसा नहीं है। रोहित बताते हैं कि भैया जिसके ऊपर ग्राम देवता की कृपा होगी, वही उस खप्पर को उठा सकता है। और उसका कारण क्या होता है, तो रोहित ने यह भी बताया कि भैया मैंने एक बार उसको छुआ था, तो वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि जैसे लोहे को आग में रख दो, आग से उस लोहे को वापस निकालो तो वो बहुत लाल हो जाता है। और कितना गर्म होगा आप सोचिए, उस तरीके से वो खप्पर गर्म होता है, तो उसको कोई छू ही नहीं सकता। तो जो बेंगा होते हैं वही उस खप्पर को उठाते हैं, और उस खप्पर को उठाने के बाद वो जो गांव के देवता होते हैं उनके मंदिर में जाते हैं और वहां पर उस खप्पर को रखते हैं। उसके बाद वहां पर पूजा करते हैं और फिर गांव के देवता से परमिशन मांगते हैं उस खप्पर को ले जाकर पूरे गांव में घुमाने की। और उसके बाद ये जो है उस खप्पर को ले जाकर जब परमिशन मिल जाती है तो पूरे गांव में घुमाते हैं। और अगर परमिशन नहीं मिली, फिर कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, वो भी उस पात्र को, उस खप्पर को उठा नहीं सकता वहां से, यानी कि मंदिर की चौखट से। तो रोहित बताते हैं कि भैया इसमें एक चीज और होती है कि
उस खप्पर को जब ग्राम देवता के मंदिर से उठा के चला जाता है तो वहां पे जो धुन बजती है नगाड़ों की, इतनी भयानक धुन होती है, इतनी मतलब डरावनी होती है लोगों के लिए कि अगर कोई पहली बार सुने तो वो डर के छिप जाएगा, अपने कान बंद कर लेगा कि उसको वो धुन सुनाई न दे। बहुत भयानक आपने वीडियो में देखा होगा, कई कई वीडियोस में कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगी आदिवासी समुदायों की। तो इतनी भयानक धुन बजाई जाती है, और जब वो धुन बजाई जाती है तो वहां पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनके ऊपर और देवता जो होते हैं गांव के, उनकी सवारी आ जाती है और वो उस खप्पर के इधर उधर नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। कई कई लोग तो क्या करते हैं कि त्रिशूल भाला अपने शरीर में छेद लेते हैं और रोज बताते हैं कि भैया वो छेद लेते हैं भाला ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कारिक घटना इसमें ये होती है कि 9वें दिन जब वो भाला या जो भी है त्रिशूल है, जब वो निकाला जाता है तो उसके अगले दिन वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसमें आपको कहीं दाग तक नहीं मिलेगा कि यहां पर कुछ चोट लगी थी। बस जिस दिन भाला निकलता है उसके अगले दिन एक फुंसी सी नजर आती है जैसे यहां पे कुछ हुआ था, और उसके अगले दिन वो भी गायब, यानी कि कोई निशान ही नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से खप्पर ले जाया जाता है पूरे गांव में, गली गली में, हर एक मकान में, और इधर उधर जो और ग्राम देवता होते हैं वो सवारी करके लोगों के ऊपर नाचते हुए चलते हैं और वो धुन बजती है भयानक वाली। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही किसी भी घर के आगे खप्पर पहुंचता है तो उस घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अपने घर से कुछ भी हवन की सामग्री लाते हैं, उस खप्पर में डालते हैं और फिर उस खप्पर को अपने घर में घुमाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे यहाँ पे जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाए, यहां से चली जाए। और एक खासियत और होती है इस खप्पर में कि अगर इस खप्पर की रेंज में, इस खप्पर के परिधि में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि तंत्र साधना करता हो, काला जादू करता हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो खुद ब खुद अपने आप नाचने लगेगा, कूदने लगेगा, दहाड़े मारने लगेगा, अपने आप को पीटने लगेगा। आप सोचिए, कल्पना करिए कि यहां से खप्पर निकल रहा है गांव में और इधर ग्राम देवता जो कई, अब ग्राम देवता तो कई सारे होते हैं ना, तो वो सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई भाला घुसेड़ रहा है खुद में, कोई त्रिशूल मार रहा है खुद को, और वो धुन बज रही है इतनी भयानक। आप सोचिए कि अगर आप पहली बार उसको देखते हैं तो आपके मन में कितना भय बैठ जाएगा, लेकिन वहां के लोगों के लिए नॉर्मल सी घटना होती है क्योंकि वो बचपन से उस चीज को देखते आ रहे हैं और लगातार देख रहे हैं, तो उनके लिए नॉर्मल होता है। और सोचिए अचानक से कोई व्यक्ति वहां पे आके कूदने लगे, पीटने लगे खुद को, रोने लगे, चिल्लाने लगे और खुद ही कबूल करने लगे कि मैंने ये काम किए, मैंने ये कांड कर रखे हैं, मैंने फला व्यक्ति के यहाँ पे भूत प्रेत लगाया था, मसान लगाया था, या फला व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया था। तो ऐसा भी होता है कि उस खप्पर को जब इधर उधर घुमाया जाता है गांव में, तो अगर कोई तांत्रिक या काला जादू करने वाला उसकी सीमा में आ गया, उसकी परिधि में आ गया, तो वो पक्का अपना गुनाह कबूल करेगा, अपने को पीटेगा, कूटेगा और उसकी पोल खुल जाएगी। तो रोज बताते हैं कि भैया जब भी नवदुर्गा शुरू होते हैं और ये खप्पर वाला काम शुरू होता है तो जितने भी तांत्रिक होते हैं, जितना भी काला जादू करने वाले होते हैं, वो लोग किसी न किसी बहाने से गांव छोड़कर चले जाते हैं। कभी कह देते हैं कि कोई महिला है तो वो कह देती है कि मेरे मायके में कुछ दिक्कत हो गई है, कोई ये कह देता है कि साहब मेरे ससुराल में कुछ दिक्कत हो गई है। ऐसे करके बहाने बना के वो लोग वहां से खिसक लेते हैं। और ये जो खप्पर वाली प्रक्रिया है ये अगले 9 दिन तक रोज चलती है, और उसके बाद जो बोया गया था और उस खप्पर को दोनों को उठा के नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, उसको बहा दिया जाता है। तो ये काम हर साल हर नवरात्रि में होता है। अब ये जो तांत्रिक थे गांव में, जो काला जादू करने वाले लोग थे, ये लोग परेशान हो गए। परेशान क्यों होंगे कि हर साल 2 बार जो है नवरात्रि आती है और साल में दोनों टाइम उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है। और गुस्सा इस बात का था कि जो नवरात्रि के त्योहार होते हैं या दीपावली का त्योहार होता है, इन्हीं त्योहारों पर जो काली शक्तियां होती हैं, जो तंत्र साधनाओं वाली शक्तियां होती हैं, ये लोग भी बहुत ज्यादा पूजा करते हैं। अब चूंकि इन्हें हर साल भागना पड़ रहा है दोनों टाइम पे, तो ये अपनी पूजा कर नहीं पा रहे हैं, अपने प्रेतों को सिद्ध कर नहीं पा रहे हैं।
तो इन्होंने एक प्लान बनाया सबने मिलके कि कैसे भी करके अगर हम इस बेंगा को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि बेंगा के अलावा गांव में दूसरा ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ग्राम देवता की सवारी आती हो। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अगर हम इस बेंगा को रास्ते से हटा देते हैं तो फिर ये खप्पर वाली प्रक्रिया कोई करेगा नहीं, और प्रक्रिया होगी नहीं तो हमें गांव से भागना नहीं पड़ेगा। अब आप सोचिए इन्होंने क्या प्रक्रिया बनाई होगी, इन्होंने क्या मतलब कि आपस में मिलकर कौन सी चाल चली होगी। इन्होंने क्या किया कि अगली नवरात्रि आने से पहले कुछ ऐसा तंत्र मंत्र किया कि जो बेंगा का घर था उस घर के आगे ही इन्होंने एक सीमा बना दी, या कह सकते हैं कि काला जादू की एक रेखा बना दी कि इसको बेंगा पार ही नहीं कर पाएंगे। तो अगले साल हुआ यही कि अगली नवरात्रि पे जब बेंगा ने वो पात्र उठाया और पात्र लेके बाहर चले, तो बाहर जैसे ही वो सीमा के पास पहुंचे उन्होंने तुरंत पात्र रख दिया। अब पात्र रख क्यों दिया? क्योंकि घर से जब वो पात्र लेके चले थे तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सीमा को पार किया तो पात्र उन्हें बहुत गर्म लगने लगा। उनके हाथों में संभला नहीं, उन्होंने उठा के सीधा जमीन में रख दिया। अब बड़ा परेशान कि भाई ऐसा कैसे हो गया, आखिर ग्राम देवता रूठ गए क्या? तो फिर 1-2 दिन तक पात्र वहीं रखा रहा वो खप्पर। जब खप्पर वहां पे रखा रहा तो इन्होंने क्या किया कि ग्राम देवता की पूजा की, उनको मनाया। जब उनको मनाया तो ग्राम देवता ने उस काले जादू की सीमा को तोड़ा। फिर ये बेंगा जो है उस खप्पर को लेके, जो प्रक्रिया होती है ग्राम देवता के मंदिर में जाना, वहां पे उनसे परमिशन लेना, पूजा करना और फिर उसको गांव में घुमाना, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने की। तो इस बार जो था ये तंत्र साधना करने वालों का, काला जादू करने वालों का, इनका काम हो नहीं पाया, क्योंकि ग्राम देवता ने वो काला जादू तोड़ दिया। इधर एक चीज और भी हो रही थी कि जो बेंगा थे उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, और उम्र बढ़ती है तो शरीर कमजोर भी होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब क्या हो रहा था कि आप ये मान लीजिए कि बेंगा की जो उम्र होगी लगभग 80 साल से ऊपर होगी, और रोज बताते हैं कि बेंगा जी की 2 शादियां हुई थी। एक तो उनके लगभग 15-16 साल 18 साल के थे तभी शादी हो गई थी, तो उनसे उनके 3 बेटियां थी। तो उनकी जो सबसे बड़ी वाली बेटी थी वो किन्हीं कारणों से अपने ससुराल को छोड़ के आ गई थी, और वो यहीं बेंगा जी के पास रहती थी और उनकी सेवा करती थी। तो रोज बताते हैं कि उनके भी बाल पक गए थे, यानी लगभग उनकी उम्र 55-60 साल के बीच में होगी, जो बेंगा जी की बड़ी बेटी थी उनकी। तो बेंगा जी जो थे लगभग 80 साल के तो रहे ही होंगे। और जो बेंगा जी की दूसरी पत्नी थी उनसे उनको 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, वो दोनों छोटे छोटे थे, लगभग 10-12-13 साल के होंगे। तो बेंगा जी की पत्नी और उनकी बेटी जो उनकी देखभाल करती थी। बेंगा जी की उम्र काफी हो चुकी थी, तो शरीर उतना ज्यादा मजबूत रह नहीं जाता है। तो जब तंत्र साधना करने वालों का ये प्लान पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लान और बनाया कि अगली नवरात्रि आने पे हम ग्राम देवता का मंदिर बांधेंगे। तो उन्होंने अगली नवरात्रि आने से पहले ग्राम देवता के मंदिर को बांध दिया। मंदिर बांध दिया मतलब कि अगर ग्राम देवता ही नाराज हो जाएंगे तो वो पात्र उठने नहीं देंगे, पात्र यानी खप्पर उठने नहीं देंगे, और खप्पर उठने नहीं देंगे तो ये गांव में लेके घूमेंगे कैसे, और गांव में घूमेंगे नहीं तो कोई तांत्रिक पकड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया, और अगली नवरात्रि आने से पहले इन्होंने ग्राम देवता का जो मंदिर था वो बांध दिया, उसके चारों तरफ पर्दी बना दी काले जादू की। अब इधर वही प्रक्रिया शुरू हुई, बेंगा जी ने वो खप्पर उठाया और लेके चले। जब लेके चले और ग्राम देवता के मंदिर में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने वो खप्पर रखा, पूजा करी और परमिशन मांगी खप्पर उठाने की, और फिर ये उठाने लगे उस खप्पर को, लेकिन उठा नहीं पाए। बेंगा जी उस खप्पर को नहीं उठा पाए, तो 3-4 और भगत थे वहां पे, उन सबने मिलकर उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो खप्पर उठा ही नहीं। अब सब लोग बड़ा परेशान है कि आखिर क्या हो गया, फिर से जो है हमारे देवता नाराज हो गए क्या। अब नाराजगी समझ में नहीं आ रही है, तो बेंगा जी ने फिर पूजा करी। 2-3 दिन खप्पर वहीं पे रखा रहा, खप्पर वहां पे रखा रहा, लेकिन उसमें जो आग थी वो आग कंटिन्यूस जल रही थी, ना उसमें कोई जलाने जाता था, ना उसमें कोई तेल डालने या लकड़ी डालने कुछ नहीं डालने जाता था। लेकिन 3-4 दिन तक वो खप्पर ग्राम देवता के मंदिर में रखा रहा, और खप्पर में आग वैसे ही धधकती रही।
ग्राम देवता की इधर ये बेंगा जी जो है पूजा करते रहे। पूजा करने के बाद कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब बेंगा जी वापस ग्राम देवता के मंदिर में गए 2-3 दिन बाद, तो ग्राम देवता ने वो काला जादू वहां से भी तोड़ दिया और फिर इन्होंने वो पात्र उठाया, वो खप्पर उठाया और पूरे गांव में घूमे जिस तरीके से घूमते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने, जो तांत्रिक लोग थे, इन्होंने अब सोच लिया कि भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, जो बेंगा है वो ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसके ऊपर मारण क्रिया का प्रयोग करना होगा। अब मारण क्रिया कई प्रकार से होती है, तो मैं ज्यादा प्रकार तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि इनके ऊपर, बेंगा जी के ऊपर उन्होंने क्या किया, मसानी शक्ति का प्रयोग किया। मसानी शक्ति ऐसी होती है कि वो जब मारने आती है तो वो कहीं ना कहीं गिरगिट का रूप लेती है। तो बेंगा जी को मारने के लिए उन्होंने मसानी शक्ति का प्रयोग किया। इधर बेंगा जी जो थे पहले ही 2 जादुओं से भिड़ चुके थे, यानी कि उससे गुजर चुके थे, तो वो काफी बीमार रहने लगे थे, कमजोर भी हो गए थे, बीमार रहने लगे थे, अक्सर बुखार रहता था। और बेंगा जी ना सिर्फ झाड़ फूंक करते थे बल्कि डॉक्टर से जाके दवाई भी लाते थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। और आपने देखा होगा कि जितने भी भगत तांत्रिक होते हैं, ये लोग भले ही कितने भी लोगों को ठीक कर देते हो अपनी झाड़ फूंक से, लेकिन ये कभी भी अपनी झाड़ फूंक खुद नहीं कर पाते। तो ऐसे ही इन बेंगा जी का था कि ये खुद को ठीक नहीं कर पा रहे थे, ना दवाई से ना ही झाड़ फूंक से। तो ये अन्य कई भगतों से मिले, उनसे झाड़ फूंक करवाई, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब क्या था कि धीरे धीरे बेंगा जी को घर में कुछ दिखने लगा कि मतलब पहले तो इन्हें हवा का झोंका सा महसूस होता था, फिर इन्हें धीरे धीरे घर में धुंधला धुंधला सा कुछ आकृति इनको नजर आने लगी। फिर वो आकृति धीरे धीरे इनके सामने प्रकट होने लगी एक महिला के रूप में। तो ये अक्सर चिल्लाते थे, अपनी बेटी से कहते थे कि देखो वो औरत क्यों वहां पे बैठी है। इन्हें क्या दिखता था कि जैसे ये आंगन में लेटे हुए हैं अपने बरामदे में, और आंगन में कोई औरत बैठी हुई है पीठ करके इनकी तरफ, और एक बच्चा जो है वो खेल रहा है वहां पे, पूरे में दौड़ रहा है, खेल रहा है। तो बेंगा जी जो थे वो अपनी बेटी से कहते थे कि देखो ये औरत क्यों बैठी है, पूछ के आओ, ये इधर क्यों नहीं देख रही है। अब जो उनकी बेटी थी बेंगा जी की, वो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता था, यानी कि वो औरत जो थी सिर्फ और सिर्फ बेंगा जी को दिखती थी। उसके बाद क्या हुआ कि रोहित बताते हैं कि एक बार मैं अपने पापा के साथ बेंगा जी के घर पे गया था, तो बेंगा जी उस समय चिल्ला रहे थे कि देखो वो औरत क्यों बैठी हुई है वहां पे, और ये बच्चा इतना शोर क्यों मचा रहा है, इनको यहाँ से भगाओ, यहाँ से बाहर निकालो, भगाओ इनको बाहर निकालो। तो रोहित बताते हैं कि भैया हम उनके यहाँ पे गए थे, और हमने जैसे ही घर के गेट पे मतलब चौखट पे कदम रखा, तो हमने भी देखा कि अंदर किसी औरत को, मतलब कोई औरत बैठी है, और उसकी साड़ी सी दिख रही थी, कुछ कपड़ा सा दिख रहा था। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर घुसे, वैसे ही देखा कि वहां पे कुछ नहीं है। तो बेंगा जी उस समय लेटे हुए थे, बीमार थे, तो वहां पे हमने उनकी हालचाल पूछी और वहां से वापस चले आए। उसके बाद से क्या हुआ कि एक नई चीज और शुरू हो गई। उस समय बेंगा जी बीमार जरूर रहते थे, लेकिन चल रहे थे, अपना बैठ भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो उस समय एक नई चीज और शुरू हो गई कि रात में 12 बजे के बाद क्या होता है कि कोई आता, बेंगा जी का गेट बहुत तेज खटखटाता, कुंडी बजाता, और जैसे ही कोई देखने जाता तो वहां कोई है ही नहीं। अब जब 2-3 बार ऐसा हुआ, तो घर के जो बच्चे थे या फिर जो उनकी बड़ी बेटी थी, उन्हें तो डर लगने लगा कि भाई कोई प्रेत आत्मा है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब जब भी दरवाजे को खटखटाया जाता, तो बेंगा जी बेचारे रात में उठ के देखने जाते, और वो कुछ अपना मंत्र वगैरह पढ़ते, जो भी आदिवासी भाषा में मंत्र होते हो वो मंत्र वगैरह पढ़ते और फिर लौट आते। तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगली रात में फिर वही, रात में फिर कोई आता, दरवाजा खटखटाता। ये रोज का उनका नियम हो गया। अब बेंगा जी जब भी, जितनी बार भी गेट खटखटाने पे खुलने जाते, और जब भी गेट खोलते, तो वो उतने ही अपने आप को कमजोर महसूस करते। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, और जैसे ही बेंगा जी दरवाजा खोलते हैं,
तो वो गंगा जी की एनर्जी को चूसता है। आप सोचिए, एनर्जी को चूसता है और चला जाता है। तो अब गंगा जी काफी कमजोर और ज्यादा हो गए और उनकी हालत ये हो गई कि वो उठ भी नहीं पा रहे हैं अपने बिस्तर से, दिन भर अपनी खाट पे लेटे हैं। तो अगली अब नवरात्रि आई और इधर गांव के लोग क्या थे कि भाई गांव के लोग वैसे ही परेशान हो रहे थे गंगा जी को देख के, क्योंकि गंगा जी का सब सम्मान करते थे। जितने भी देवताओं में, भगवानों में विश्वास रखने वाले लोग थे, तो उन्हें गंगा जी की काफी फिक्र होती थी, क्योंकि गंगा जी का सम्मान था गांव में। तो अक्सर कर लोग उनके यहाँ आते जाते रहते थे, उनकी हालचाल पूछते हैं, उन्हें देखभाल करने उनकी, या कोई मदद करनी हो किसी प्रकार की, तो वो सब काम करने के लिए गांव के लोग आते जाते रहते थे। तो क्या हुआ कि जब अगला नवरात्रि का त्योहार आया तो फिर वही हुआ कि उनके यहाँ पे जौ बोया गया और कलश स्थापित किया गया। तो गांव के लोग आके वहीं पे बैठे हुए थे सब बाहर। तो रोहित बताते हैं कि मेरे पापा ने कहा कि रोहित तू भी चल, तू अब काफी बड़ा हो गया है, 13-14 साल का हो गया है, तो तुझे भी पूजा देखनी चाहिए कि कैसे पूजा होती है नवरात्रि की। तो रोहित बताते हैं कि भैया मैं पापा के साथ गया और ये मेरा दूसरी बार था कि मैं गंगा जी के घर पे जा रहा था। तो जब हम लोग गंगा जी के घर के पास पहुंचे तो देखा वहां पे काफी भीड़ थी, लोग बाग कुछ घर के अंदर थे और कुछ घर के बाहर बैठे हुए थे। अब उनका घर इतना बड़ा था नहीं, छोटा सा घर था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तभी क्या होता है कि रोहित बताते हैं कि एक बहुत तेज हवा का झोंका इनके पास से गुजरा, एकदम सर। तो जितने लोग थे वो सब चौंक गए, सब इधर उधर देखने लगे, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और वो हवा का झोंका सीधा, सबने ये महसूस किया कि गंगा जी के घर के दरवाजे से सीधा अंदर घुसा और जहां गंगा जी थे वहां पहुंचा। तो इधर घर से अचानक तभी चिल्लाने की आवाज आने लगी कि अरे आ गया आ गया आ गया, पकड़ो 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 उसको, जाने मत देना जाने मत देना, पकड़ो इसको पकड़ो। तो भाई लोग सब परेशान कि आखिर अंदर कौन गया, ये कोई प्रेत था क्या था, इतनी तेज हवा का झोंका जो अंदर गया है, ये है क्या चीज, और ये भगत लोग किसको पकड़ने की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि आखिर प्रेत को कैसे पकड़ सकते हैं। तो वो क्या होता है कि भाई उनके कुछ मंत्र होते हैं भगतों के, तो वो मंत्र के माध्यम से प्रेतों को पकड़ते हैं। तो भाई सब भगत चिल्लाने लगे कि भाई पकड़ो पकड़ो इसको, जाने मत देना, अगर ये चला गया तो दोबारा हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अब वो जो थी वो थी मसानी शक्ति, और इतनी जल्दी तो किसी के कंट्रोल में आती नहीं है मसानी शक्ति। तो इधर जो भगत थे उन्होंने अपने मंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए, और इसमें एक चीज और रह गई कि जो रोहित थे उन्होंने ये भी बताया कि भैया जब लोग चिल्लाने लगे अंदर से, तो इनके पापा रोहित के और रोहित भी घर के अंदर गए देखने के लिए। तो वहां पे सब लोग चिल्ला रहे थे अरे पकड़ो पकड़ो, वो रहा वो रहा, लेकिन वहां पे रोहित को कुछ दिखा नहीं। रोहित ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि वहां पे कुछ ऐसी चीज हो जो अनयूजुअल हो, यानी कि कुछ भयानक हो या कुछ डरावनी हो। तो रोहित ने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि वहां पे भगत सब कह रहे थे कि वो रहा, उसको पकड़ो उसको पकड़ो। और अचानक से सब शांत हो गए। तो गंगा जी ने कहा कि अरे वो देखो गेट के पास वो गिरगिट बना बैठा है, इधर घूर रहा है। तो जो भगत थे उन्होंने देखा उसको और उसको पकड़ने के लिए दौड़े। जैसे उसको पकड़ने के लिए दौड़े तो वो गिरगिट जो है वो जंगल की तरफ भागा, और जंगल की तरफ भागा तो भगत भी उसके पीछे सारे भागे, 5-6 लोग थे। अब जब उसके पीछे भागते हैं जंगल में, तो वो जंगल में कहीं जाके गायब हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हो सकता है पेड़ पे चढ़ गया हो, इधर उधर चला गया हो, लेकिन वो ऐसे गायब नहीं हुआ, पेड़ पे चढ़ के नहीं, वो रास्ते में ही दौड़ते दौड़ते इनकी आंखों के सामने से गायब, मतलब कोई चमत्कार सा हो गया। तो ये वहां से लौट आए, सबके मुंह उतरे हुए, और गंगा जी के पास आए, बोले कि हम उसको नहीं पकड़ पाए। और फिर इन्होंने प्लान बनाया कि आगे से डेली हमें एक काम करना है कि कोई ना कोई एक आदमी गंगा जी के पास होना चाहिए, क्योंकि वो जो मसानी शक्ति है उसको हम पकड़ नहीं पाए, काबू नहीं कर पाए। अगर पकड़ लेते तो फिर वो जो तांत्रिक है वो भी पकड़ा जाता और हम इस शक्ति को कैद कर लेते और गंगा जी को बचा लेते। लेकिन चूंकि पकड़ नहीं पाए, तो अब हमें गंगा जी का ख्याल रखना पड़ेगा। रोज एक आदमी यहाँ पे रहना चाहिए जो देखभाल करेगा, क्योंकि अब वो कभी भी आके वापस हमला जरूर करेगा। तो उसके बाद
नवरात्रि के बाद क्या होता है कि सारे लोग जो है अपने अपने घरों में काम में लगे जाते हैं, लेकिन एक आदमी डेली जो है गंगा जी के घर पे आता जाता रहता था, कोई ना कोई व्यक्ति आता था ताकि उनकी देखभाल की जा सके। लेकिन इधर गंगा जी की तबीयत जो है और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वो अब उन्होंने खुद भी कह दिया था कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो बीमार हो रहे थे, उनका चलना बैठना सब कुछ दूभर हो गया था। वो चल भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, ढंग से बातचीत भी नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी चीज, उनके घर में वो डेली होता था कि जैसे रात में आके कोई दरवाजा खटखटाता, और अब तो गंगा जी उठ नहीं पाते थे तो कोई दरवाजा खोलता नहीं था। पहले तो गंगा जी जो थे खुद ही जाके दरवाजा खोलते थे, लेकिन अब भी दरवाजा कोई खटखटा रहा था। और दरवाजा खटखटाने के साथ एक चीज और शुरू हुई कि कोई बाहर से रोता था, जैसे कोई महिला रो रही हो, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज कोई महिला रो रही हो, ऐसी आवाज आती थी। तो घर में जितने भी लोग थे वो सब डर के अंदर छिपे रहते थे, कोई जाता नहीं था देखने। और फिर वो एक महिला, पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गंगा जी को घर के अंदर दिखाई देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गंगा जी ने अपनी बेटी से कहा कि वो देखो, वो औरत जो है बच्चे को लेके खड़ी है, बच्चे को हिला डुला रही है और मुझे अपने पास बुला रही है। और इतना कहने के बाद गंगा जी जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद एक पुजारी है, जिसके ऊपर ग्राम देवता का इतना आशीर्वाद है कि उनके ऊपर ग्राम देवता की सवारी आती है, और यहां तक कि उसने कई ऐसे व्यक्तियों को जिनके ऊपर भूत प्रेत का चक्कर था उनको सही किया, लेकिन समय आने पर वो व्यक्ति भी खुद को बचा नहीं पाया। तो हम और आप लोग जो है वो तो किसी खाने में है ही नहीं फिर। तो हमें इन चीजों से बच के रहना चाहिए, जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लो यार। ये जो बटन लगवा रखी है सब्सक्राइब की, इसका यार कुछ यूज करो, इसको दबाओ, दबा के देखो, घंटा आएगा, घंटे को भी दबाना, मजा आएगा आपको। तो दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ फिर से। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। इसके बाद एक चेंज हुआ कि जो गांव के बैगा थे उनकी तबीयत खराब होनी चालू हो गई। उनको बिना कारण के बुखार आने लगता था और कारण किसी को पता नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनको अजीबो गरीब चीज़ें दिखाई देने लगती थी, ये पूरे इस साल के बीच में। और कभी कभी वो अजीबो गरीब बातें भी करने लगते थे कि जैसे उनके आसपास कोई बैठा है या फिर कोई दूर से उनको बुला रहा है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन जो इस बार जो था ना नवरात्र बीता, उसके बाद उनके साथ में ये सारी चीज़ें होनी चालू हो गई। धीरे धीरे करके समय जितना बीतता गया, ये चीज़ें और बढ़ती गईं। उनके परिवार वाले बताते हैं कि रात में उनको उनके घर के बाहर किसी के रोने की आवाज़ आती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके आंगन में कोई छोटा बच्चा खेल रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, हंस रहा है। और कभी ऐसा लगता था कि कोई रात में दरवाज़ा पीट रहा हो। घर वाले तो डर से बाहर नहीं निकला करते थे ज़्यादा, और बच्चे भी उनके, दो बच्चे बहुत छोटे थे। एक बेटी जो थी वो बड़ी थी, तो वो भी अब कितना हिम्मत दिखाएगी। उनकी वाइफ, उनकी भी एज बहुत हो गई थी, और ये तो थे